मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। क्यों खास है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरभंगा के होरलपट्टी स्थित बाबा जलेश्वर नाथ मंदिर देखिए। दरभंगा तारामंडल के सुरक्षा को लेकर के डीएसपी यातायात ने किया थाना प्रभारी के साथ निरीक्षण। दरभंगा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के सड़कें एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज को सजाया संवारा जा रहा है। दरभंगा में पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा सभी पार्षदों को किया जा रहा है 3 दिनों से सम्मानित। मुख्यमंत्री कार्यक्रम आगमन को लेकर के जिला अतिथि गृह को सजाया जा रहा है। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा छापेमारी कर 4 लोगों को शराब पीते किया गिरफ्तार। दरभंगा तारामंडल बनाने वाले प्रोजेक्ट इंजीनियर ने कहा कि पहले यह तालाब था, 2.5 साल लग गए इसे बनाने में। MBA फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म 20 तक भरा जा सकेगा। परीक्षा 6 फरवरी से। परीक्षार्थी को चाकू मारा, 2 हुए गिरफ्तार। वेतन की राशि कटौती से नाराज होकर पंचायत स्तरीय कार्यपालक सहायकों की हुई बैठक। शीतलहर को देखते हुए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को बंद करने की मांग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान 12 जनवरी को दरभंगा पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो कई गांवों सहित कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिनमें मझौलिया पंचायत के होरलपट्टी गांव भी शामिल हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबा जलेश्वर नाथ पर जलाभिषेक कर उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। एक और खासियत रही है कि 2005 में जब पहला चुनाव हुआ था और 2005 के दूसरे चुनाव के बीच में यहीं पर इस बाबा के मंदिर में आकर के पूजा अर्चना किए थे। उसके बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हम लोगों को लगता है कि प्रकृति सहित घुमा फिरा करके उनको यहाँ पर ले आ रहा है और इस बाबा की पूजा करके वो भारत के प्रधानमंत्री भी होंगे। साथ निरीक्षण। दरभंगा के तारामंडल का मुख्यमंत्री 12 जनवरी को उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर के मुख्यमंत्री के आने वाले प्रवेश द्वार और जाने वाले द्वार का पूरी तरह सिक्योरिटी व्यवस्था को लेकर के दरभंगा के यातायात डीएसपी बिरजू पासवान ने आज अधिकारियों के साथ एवं थाना प्रभारी के साथ मिलकर तैयारी की समीक्षा की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जिस रास्ते से आएंगे उस रास्ता को अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन अभी 3 रास्ते को मुख्यमंत्री आगमन का केंद्र बना करके पुलिस की कड़ी सुरक्षा की बात डीएसपी कर रहे हैं। आज तारामंडल के पूरे परिसर का निरीक्षण किया और आने जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ाने का भी अभी से निर्देश दिया गया है। कैसे सुरक्षा व्यवस्था ये बल की नियुक्ति की जाएगी और ट्रैफिकिंग की व्यवस्था कैसे की जाएगी, इसी को लेकर आज विजिट कर रहे हैं। दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा को पूरी तरह रंग रोगन एवं सजाया जा रहा है। गौरतलब है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पॉलिटेक्निक होते हुए तारामंडल का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। इसे लेकर के दरभंगा के पॉलिटेक्निक से लेकर के तारामंडल तक के सड़कों का भी निर्माण जल्दबाजी में हो रहा है। यहाँ बड़े बड़े
कंपनियों के द्वारा यहाँ सड़कों के निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। गौरतलब है कि दरभंगा के जिला अधिकारी के निर्देश के बाद पथ निर्माण विभाग इस सड़क को बनाने में जुटा है। गौरतलब है यह पहले नगर निगम की सड़कें मानी जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम और तारामंडल के उद्घाटन को लेकर इसको पथ निर्माण विभाग को ट्रांसफर किया गया है। नीतीश कुमार जी पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के आगमन में सब कामें हो रही हैं। सफाई अभियान चल रहा है। पॉलिटेक्निक में भी आएंगे क्या? पॉलिटेक्निक में भी आ सकते हैं। इसको लेकर तैयारी रहा 3 दिनों से सम्मानित। दरभंगा में ऐसा पहली बार हुआ है जब जीते हुए प्रत्याशियों को अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सभी पार्षदों को सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से मेयर अंजुम आरा के द्वारा किया जा रहा है। दरभंगा के 3 दिन करमगंज मुगलपुरा के बाद आज झगड़ुआ मस्जिद में सभी जीते हुए 1 से 48 वार्ड के पार्षदों को सम्मानित किया गया, जिसमें अंबिका कुमारी वार्ड 42 की पार्षद ने कहा कि उन्हें यह सम्मान पाते हुए अंजुम आरा से काफ़ी खुशी हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अपना सम्मान दिया गया और ये मदरसा इस्लामिया झगड़ुआ मस्जिद की तरफ से था और मैं इसकी पूरी बधाई देना चाहूँगी अपने वार्ड 42 की जनता को, जिन्होंने मुझे इस पद पे पहुँचाया कि मुझे सम्मानित किया जा रहा है। और यहाँ की जो भी थे सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नाम बताइए। अंबिका कुमारी, वार्ड 42। जिला अतिथि गृह एवं प्रेक्षागृह, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां 12 बजे जिला अतिथि गृह पहुंचकर लंच करेंगे एवं 1:40 पर प्रेक्षागृह में वहां जीविका दीदियों को संबोधित करेंगे। इसे लेकर के पूरी तरह रंग रोगन का कार्य दरभंगा के अधिकारी की निगरानी में चल रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा के प्रेक्षागृह और जिला अतिथि गृह में ठहरेंगे। यहां अधिकारियों से मुलाकात होगी। इस कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा यहां अधिकारी ने की। एडीएम ने कहा कि पूरी तरह मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के चौक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। रंग रोगन का कार्य भी किया जा रहा है। यहाँ पर कई अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है ताकि इस पूरे कार्यक्रम पर नजर रखी जा सके। दरभंगा के उत्पाद विभाग हाजत में आज 4 लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया है, जिन लोगों ने सरकार के नशाबंदी के खिलाफ शराब पीते हुए पकड़े गए थे, जिनमें से कुछ ने ताड़ी भी पी थी। दरभंगा के उत्पाद विभाग के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली कि दोनार के पास कुछ लोग शराब पी रहे हैं। इन लोगों को शराब और ताड़ी पीते गिरफ्तार कर हाजत में बंद किया गया है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि ये पहली बार ताड़ी पिए हैं और जाँच के बाद इनमें नशा पाया गया है। थाना हुआ दोनार के रहने वाले एक आदमी बगल के पकड़ा है ना, ओकरे देखने में रुक गए ना, तो वह कभी लगा दिया, वह कभी तारीख किए थे। नहीं पहली बार। दरभंगा के तारामंडल, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 जनवरी को उद्घाटन करेंगे, उसे बनाने वाले कंपनी के प्रोजेक्ट इंजीनियर ने कहा यह तारामंडल काफ़ी अद्भुत है और पूरी तरह यहाँ तालाब था, कुछ नहीं था, लेकिन 2.5 साल इसे लग गए बनाने में। इसकी जो ब्रिक्स एंड दीवार हैं वो दरभंगा राज दीवार से मिलती जुलती हैं। इसको बनाने में लगभग हमारे 2.5 साल लग गए लगभग। उसमें कुछ परेशानियां हमें शुरुआत हुई, बाढ़ साथ जमी हुई पानी, पुरानी बिल्डिंग, और फिर उसके बाद कोरोना काल में भी हमारा ये समय आया। प्रशासनिक सुविधाओं के बावजूद कहीं ना कहीं एक टेक्निकल जो इसका ढांचा था वो इतना इसको पूरा क्लीन करके हमें एक तरीके से पोखरा था। अब यहाँ जो देख रहे हैं आज ये भवन बना हुआ है, एक तरीके का पोखर था। फिर बनाने में सर हमें इसका जो ब्रिक आप देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण इसका ये ब्रिक है। परीक्षा 6 फरवरी से। LLMU द्वारा संचालित MBA फर्स्ट सेमेस्टर 2022 से 24 सेशन का परीक्षा फॉर्म शुल्क 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क के साथ स्वीकार किए जाएंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ 21 जनवरी से 23 जनवरी तक जमा होगा। इसकी परीक्षा तिथि भी निर्धारित कर दी गई है।
परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होगी। जारी शेड्यूल के अनुसार 6 फरवरी को MB 101 की परीक्षा ली जाएगी। वहीं 8 फरवरी को MB 102, 10 फरवरी को MB 103, 13 फरवरी को MB 104, 15 फरवरी को MB 105 और 17 फरवरी को MB 106 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। उक्त जानकारी देते हुए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं इसकी सूचना सभी संबंधित पक्षों को निर्गत कर दी गई है। सीतामढ़ी से बीकॉम पार्ट 2 का परीक्षा देने के लिए आए छात्र को बाइक सवार 3 मंजिलों ने मारपीट कर चाकू से मारकर घायल कर दिया। घटना दोपहर की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा बाइक लेकर भागने में सफल रहा। घायल छात्र सीतामढ़ी जिले के भासर मच्छा निवासी बैजू शाह के पुत्र लक्ष्मण कुमार इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंचायत स्तरीय कार्यपालक सहायकों की विभिन्न समस्याओं और मुद्दों को लेकर कामेश्वर नगर स्थित इंद्र भवन के सामने बैठक आयोजित की गई। केवटी कार्यपालक सहायक नेहा कुमारी ने कहा कि अपनी दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के बावजूद 25% वेतन की राशि काटने की मांग से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभागों में कार्यों को लेकर तालमेल नहीं रहने के कारण बहुत सारी समस्याएं होती है, जिसमें हम लोगों को डाटा अपलोड करने का जो काम मिलता है उसे ईमानदारी पूर्वक करते हैं, लेकिन इसमें किसी दूसरे पदाधिकारियों के कारण अगर कोई काम अधूरा रहता है तो इसकी जवाबदेही सिर्फ हम पंचायत कार्यपालक सहायकों पर जबरन थोपा जा रहा है। काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि सैलरी कटेगा। हम लोग हैं कार्यपालक सहायक पंचायती राज विभाग, 2018 से हम लोग वर्क कर रहे हैं। इतना ठंडा के बावजूद भी सभी लोग, कोई केवटी से आए, हनुमान नगर सदर, जहाँ से सभी लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि हम लोग की समस्या जो है अब जो है एक बड़ा मुद्दा बन गया है। खराब मौसम और भयंकर शीतलहर को देखते हुए विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव सह सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह से महाविद्यालय और विवि को बंद करने की मांग की है। उन्होंने कुलपति से कहा है कि भयंकर शीतलहर में जहां घर से बाहर निकलना मुश्किल है, वहीं विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को अपने कार्य पर उपस्थित होने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।